हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे। ऑक्टेट रूल की सीमाएं क्या थी, ऑक्टेट रूल कहाँ पर फॉलो होता है, कहाँ नहीं होता है, उसकी अपन बात करेंगे आज यहाँ पर। ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस क्या थी। ऑक्टेट का मतलब अपन समझ गए कि कोई भी जो एटम रहता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है। तो कहाँ ये फॉलो हुआ, कहाँ नहीं हुआ, उसकी अपन जानकारी लेते हैं। तो फर्स्ट इसमें मैं कंडीशन बताता हूँ कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम जो था उसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहता है कुछ मॉलिक्यूल्स में। जैसे अपन एग्जांपल ले सकते हैं BF3 का ले सकते हैं, AlCl3 ले सकते हैं, BeCl2 ले सकते हैं, BCl3 ले सकते हैं अपन। ये कुछ एग्जांपल्स है, और भी होते हैं। अपन फेमिलियर जो अपने को याद रह जाए ऐसे एग्जांपल अपन लेते हैं, BF3, AlCl3, BeCl2, ये सब। अब यहाँ पर अपन जैसे BF3 की बात कर लेते हैं, बोरॉन और एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं। BF3, अब बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन अपन देख लेते हैं। बोरॉन में ये होता है, और लुईस स्ट्रक्चर में अपन आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। तो इसके पास आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास आउटरमोस्ट शेल में 3 हुए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हुए, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास हुए। F की बात करें अपन तो यहाँ 1s2 2s2 2p 5 इसके पास होता है। तो ये इसका आउटरमोस्ट शेल है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसका आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। तो यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। अब इसकी अपन लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मैंने 3 F को, सेंट्रल एटम कौन है यहाँ, बोरॉन है, सेंट्रल एटम बोरॉन है यहाँ पर, सेंट्रल एटम बोरॉन है, और ये F को अपन साइड में रखेंगे। अब एक इस F के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन अपन ने बता दिए। इसके एक 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक 6 तो ये हो गए क्रॉस वाले, और एक डॉट वाला बता दिए मैंने, इसका एक डॉट वाला और 6 क्रॉस से बता दिए, और ये डॉट और ये 6 क्रॉस से। तो ये इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, पर्टिकुलर फ्लोरीन के पास एक फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, और इस बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन को अपन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। अब बोरॉन के ऑक्टेट कंप्लीट करने की बात करें तो बोरॉन 1 इलेक्ट्रॉन इसका लेगा, 1 इसका लेगा और 1 इसका लेगा। तो अब यहाँ बोरॉन की बात करें तो बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 2 4 और 2 6। टोटल इसके पास कितने, 2 तो ये 2 ये और 2 ये। तो टोटल जो ये सेंट्रल एटम कौन था यहाँ, सेंट्रल एटम बोरॉन है, और बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हुए, मतलब ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन कम है यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन का अंतर है। ऑक्टेट में 2 और 6 ही रह गए, 8 होने चाहिए थे तो 6 रह गए। तो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए अपन बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो ये ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस हैं कि कुछ एटम, कुछ मॉलिक्यूल बनते हैं, जैसे BF3 बनता है, AlCl3 बनता है, कुछ मॉलिक्यूल बनते हैं, एग्जिस्ट भी करते हैं वातावरण, पर उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, फिर भी वो बनते हैं, जबकि बनना नहीं चाहिए था। अब यहाँ पर फ्लोरीन की देखें अपन, तो इस फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन और 1 बोरॉन का ले लेंगे, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाएगा, पर्टिकुलर इसका तो कंप्लीट हो जाता है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फ्लोरीन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाता है, पर बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट यहाँ नहीं होता, इसलिए ये इसकी लिमिटेशंस है। तो BF3 की स्ट्रक्चर अपन ऐसे बनाते हैं, एक कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, एक कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ बन गया, एक कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ बन गया, और एक कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ।
तो 3 कोवलेंट बॉन्ड हो गए, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, PF3 की प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। तो इस टाइप से ये ऑक्टेट का अपवाद है, ये भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट और सेंट्रल एटम। अब अपन दूसरा इसका लेते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन, सेकंड इसकी लिमिटेशन है ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन। ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल्स में जैसे मैं ले लेता हूँ NO, ये एग्जांपल ले लिया अपन ने NO का एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पर नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन अपन देखें तो ये होता है 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में। और यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें अपन तो 1s2 2s2 2p 4। तो यहाँ इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन ले लिया अपने। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन अपन ने शो कर दिए। और नाइट्रोजन के पास क्या है? नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन अपन ने बता दिए, मैंने 4 क्रॉस से और एक इससे डॉट से बता दिए। अब ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन इसके लेगा? अपने को ये देखना है कि ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेगा इससे। तो इसके पास 6 तो पहले से ही है, 6 तो है और इसको 2 और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और आवश्यकता है इसको, तो 2 इसके लिए लेगा। तो ये इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए अब इसके पास। तो ऑक्सीजन अपने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है नाइट्रोजन को, और नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। अब नाइट्रोजन के पास क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये और 1 ये, तो 5 तो ये थे और 2 इसके साथ ये ले सकता है, क्योंकि इसकी ये भी 2 ही दे रहा है तो 2 ही ये देगा, क्योंकि साझा 50-50% काम होगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की मान लें कि नाइट्रोजन ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। नाइट्रोजन के पास पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे और 2 ऑक्सीजन के ले लिए इसने, तो इसके पास कितने हुए? 7 इलेक्ट्रॉन हुए। 1 इलेक्ट्रॉन फिर भी इसके पास क्या हो गया? कम रह गया। तो ऐसी ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज या 5 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज या 7 इलेक्ट्रॉन, ऐसी स्पीसीज जो रहेगी जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ पर ये कैसा इलेक्ट्रॉन है? ऑड है, एक ही बचा, पेयर में नहीं है। तो ऐसी ऑड इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीसीज रहती है ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, आज तक इनका कंप्लीट नहीं होता, ऑक्टेट कंप्लीट इनका नहीं होता है, फिर भी ये बनते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल। तो इसको उतार लो आप। थर्ड अपन देखते हैं थर्ड कंडीशन, थर्ड लिमिटेशन क्या आती है इसकी? एक्सपेंडेड ऑक्टेट। इनको अपन ये भी बोल सकते हैं हाइपरवैलेंट कंपाउंड। हाइपरवैलेंट या एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड का मतलब क्या है? प्रसार हो जाना, या ऑक्टेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन अपन यहाँ बोल सकते हैं। मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सेंट्रल एटम के अंदर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन, इसमें SF6 का ले लेते हैं अपन, H2SO4 का ले लेते हैं। ये ऐसे मॉलिक्यूल है जहाँ पर ये 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा हो जाते हैं और ये मॉलिक्यूल बनते हैं, एग्जिस्ट करते हैं
फिर भी ऑक्टेट से ज़्यादा होने के बाद भी। जैसे सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और F कितने हैं अपने पास, F भी 6 है, तो F अपन बना लेते हैं 6 F अपन ने बना लिए, ये F बना लिए। इसका एक इलेक्ट्रॉन ये बना देता हूँ मैं, एक ये 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के बना लिए। यहाँ पर क्लोरीन के पास भी क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर अपन इसके इलेक्ट्रॉन को शो कर सकते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर इनकी अपन बना सकते हैं। और ये सबके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए पर्टिकुलर क्लोरीन के पास, तो अपन इससे एक इलेक्ट्रॉन सबसे लेंगे क्योंकि ये जुड़े हुए हैं इससे, ये सल्फर से 6 के 6 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से अपन एक कोवेलेंट तो बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा इन सब के साथ सल्फर को। तो सल्फर के कितने, अब इस सल्फर की जो स्ट्रक्चर बनती है ये बनती है, अपन देखें तो सल्फर की स्ट्रक्चर ये आएगी, यहाँ ये 6 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं सल्फर के साथ, 6 कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। तो यह क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इधर इसने दिए, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 यहाँ 2 यहाँ, तो इसके पास कितने 6 तो पहले से ही थे और 6 और ले लिए, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सेंट्रल एटम के पास, इस सेंट्रल एटम सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि 8 से ज़्यादा है, 8 से ज़्यादा है, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। तो अष्टक का क्या हो गया, प्रसार हो गया, प्रसार का मतलब बढ़ना, अष्टक बढ़ गया इसका, ऑक्टेट बढ़ गया। तो ये हाइपरवैलेंट भी बोले जाते हैं। हाइपरवैलेंट का मतलब इनकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी इसकी वैलेंसी से ज़्यादा ये बॉन्ड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनके पास 3s 3p और 3d वैकेंट 3d ऑर्बिटल यहाँ पर पाए जाते हैं, वैकेंट 3d ऑर्बिटल ही प्रेजेंट होते हैं। वैकेंट 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट होने के कारण इनमें ऑक्टेट का प्रसार हो जाता है और एक से मतलब हाइपरवैलेंट इनकी स्ट्रक्चर आती है। तो यहाँ सल्फर, यहाँ फ्लोरीन के अपन देखें तो फ्लोरीन के तो ऑक्टेट से ही कंप्लीट होगा, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे फ्लोरीन में, तो पर इसमें सल्फर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यहाँ पर इसमें ऑक्टेट का प्रसार हो जाता है। फ्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पर यहाँ तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे सबके पास, और यहाँ हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा। और H2SO4 में भी ऐसे ही होता है, यहाँ सल्फर, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये O और H, यहाँ O और H। अब यहाँ पर इस ऑक्सीजन, अगर इस हाइड्रोजन के पास मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, इस ऑक्सीजन के पास मान लेते 2 इधर 4 और 2 इसके पास पहले से पड़े रहते हैं, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है कोवेलेंट बॉन्डिंग में, 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही सही है, 2 लोन पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिए और 2 इस सल्फर के लिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ। पर ये सल्फर के पास क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से लिए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। तो इस बीच वाले सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो H2SO4 में भी ऑक्टेट ज़्यादा हो जाता है, अष्टक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इनके पास आते हैं, इसलिए ऑक्टेट एक्सपेंडेड हो जाता है और ये हाइपरवैलेंट कंपाउंड बोले जाते हैं। तो ये ऑक्टेट रूल की कुछ लिमिटेशंस थी जो आज अपन ने पढ़ ली। ऑक्टेट रूल खत्म हो चुका है, फॉर्मल चार्ज अपन ने पढ़ लिया है और लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी अपन ने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे अपन आगे। थैंक यू।